और इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है उस पर लगातार नजर हमारी बनी हुई है। गुजरात से वो खबर आ रही है, राज्यसभा चुनाव के लिए अहमद पटेल की सीट फिलहाल फंसी हुई है, सीट फंसती नजर आ रही है। राज्यसभा के लिए 3 सीटों पर अब तक वोटों की गिनती, जो हमारे सोर्स कह रहे हैं, शुरू नहीं हुई है। कांग्रेस ये चाहती है कि उसके 2 विधायकों का वोट खारिज किया जाए जिन्होंने वोट बीजेपी को दिया है। कांग्रेस का दावा है कि दोनों विधायकों ने वोट देने के बाद बैलेट अमित शाह को दिखाया। कांग्रेस इसकी शिकायत चुनाव आयोग से कर चुकी है। कुछ ही देर पहले चुनाव आयोग से शिकायत की और उसके बाद चुनाव आयोग के डिस्क्रिप्शन पर यह छोड़ा है कि रूल के मुताबिक उनका वोट खारिज होना चाहिए। चुनाव आयोग के हवाले से फिलहाल की जो खबर है वो भी आपको बता दें कि उनका कहना है कि रिटर्निंग ऑफिसर जो वहां पर डिसीजन लेंगे उसे अंतिम माना जाएगा और उसके बाद यह कहा जा रहा है कि वोटों की गिनती शुरू होगी। अभी इसको लेकर के पल पल स्थिति बदल रही है, हर पल स्थिति बदल रही है। तो क्या सोनिया के सेनापति बच पाएंगे या फिर बीजेपी की चाणक्य की रणनीतिक जीत होगी? तो कुल मिलाकर के यह फिलहाल पेंच फंसता हुआ नजर आ रहा है। और इस वक्त हम ब्रह्मा के पास जा सकते हैं, विजय चौक से मौजूद है। ब्रह्मा, इस वक्त की क्या अपडेट है, क्या चल रहा है? पहले ही चुनाव आयोग गई थी और चुनाव आयोग से मांग की है कि 2 विधायकों की, जो कांग्रेस के बागी विधायक हैं जिन्होंने अपना वोट दिखाया, उनका वोट खारिज किया जाए। इसके बाद केंद्रीय चुनाव आयोग ने इस पर विचार किया और जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं उनसे रिपोर्ट भी मांगी है। हालांकि सूत्रों के हवाले से एक अहम जानकारी दे दूं सचिन, कि जो रिटर्निंग ऑफिसर ने प्राइमरी तौर पर रिपोर्ट भेजी है उसमें ये साफ तौर पर कहा है कि वोट खारिज करने का कोई ग्राउंड नहीं बनता है। अब इस पर केंद्रीय चुनाव आयोग इस बात पर ही विचार कर रहा है। हालांकि जो कांग्रेस ने शिकायत की है कि वो वीडियो देखा जाए और उसके बाद चुनाव आयोग फैसला करे, उसके बाद ही वोटों की गिनती शुरू हो। तो चुनाव आयोग ने बात सुनी है कांग्रेस की, लेकिन जो मैं आपको बता दूं कि आरओ ने, जो रिटर्निंग ऑफिसर ने प्राइमरी तौर पर रिपोर्ट भेजी है, उसमें साफ तौर पर कहा है कि वोट खारिज करने का कोई ग्राउंड नहीं बनता है। सचिन जी, और रवि त्रिपाठी, मैं दर्शकों को बता दूं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त गुजरात से, अहमदाबाद से, और साथ ही साथ राहुल सिन्हा न्यूज रूम से मौजूद हैं। रविंद्र बीजेपी ऑफिस से मौजूद है, वहां पर भी हलचल थोड़ी तेज है, और भार्गव हमारा लगातार साथ दे रहे हैं गुजरात बीजेपी ऑफिस से, अहमदाबाद से, वो भी मौजूद है। रवि त्रिपाठी, जो कि ब्रह्मा जिस लाइन पर बात कर रहे हैं कि रिटर्निंग ऑफिसर उन्हीं के, क्योंकि इलेक्शन कमीशन यहां से ये कह रहा था कि रिटर्निंग ऑफिसर जो कहेंगे वही फाइनल वर्ड माना जाएगा और उसके बाद ही कोई डिसीजन लिया जाएगा। क्या ये खबर है आपके पास कि रिटर्निंग ऑफिसर ने ऐसा कुछ कहा है कि वोट खारिज हो ही नहीं सकता, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है? देखिए, रिटर्निंग अफसर ने यही बात पहले कही थी शुरू पे, जिसके बाद कांग्रेस के नेताओं ने जिद की कि आप चुनाव आयोग, केंद्रीय चुनाव आयोग के पास ये भेजें। और चूंकि चुनाव आयोग, केंद्रीय चुनाव आयोग कांग्रेस के नेता भी गए, इसलिए यहाँ से एक फॉर्मेलिटी बनती है कि आपको केंद्रीय चुनाव, अगर कोई शिकायत करता है तो आपको केंद्रीय चुनाव आयोग को इसकी सूचना देनी होती है। उसकी जानकारी के बाद वहाँ से जो क्लैरिफिकेशन आएगा, वहाँ से जो डायरेक्शन आता है, उसके आधार पर आप आगे की कार्रवाई करते हैं। तो अभी फिलहाल ये तय है कि अभी तक काउंटिंग शुरू नहीं हुई है। काउंटिंग का सब लोग इंतजार कर रहे हैं, आपको दिखाना चाहेंगे। वैसे ही शांति पड़ी है, बिल्कुल बाहर सन्नाटा है एक तरह से, अभी कोई हलचल नहीं है। अभी तक जो नेता अंदर हैं वो अंदर हैं, चाहे स्मृति ईरानी हो, चाहे कांग्रेस के जो नेता हैं वो लोग यहाँ अंदर मौजूद हैं, सब इंतजार कर रहे हैं। और सबका, चूंकि कांग्रेस का ये प्रोटेस्ट है, कांग्रेस का प्रोटेस्ट ये भी माना जा रहा है कि हो सकता है कि जब केंद्रीय चुनाव आयोग से जो भी चिट्ठी, जो फॉर्मल चिट्ठी आएगी, वैसे नहीं आएगी, जब फॉर्मल चिट्ठी यहाँ आएगी उसके बाद यहाँ उनको वीडियो दिखाया जाएगा, जो वीडियो दिखाने की बात कर रहे हैं, और उसके बाद काउंटिंग शुरू होगी। वीडियो का जो आरोप लगाया, अभी तक वीडियो में जो बातें कही जा रही है वो आरोप है कांग्रेस की तरफ से, ये सिद्ध अभी तक नहीं हुआ है। ये किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, वो नियम के हवाले है। जो नियम 39 का हवाला रणदीप सिंह सुरजेवाला दे रहे हैं, चूंकि सुरजेवाला के साथ ऐसी घटना हो चुकी है पहले, और पहले वाले केस में चूंकि कांग्रेस लेट हुई थी, लगभग 2 दिन उन्होंने लगाए थे, 48 घंटे से ज्यादा लगा दिए थे। और उसके बाद जब रिटर्निंग अफसर एक बार जीत का सर्टिफिकेट दे देता है तो शायद उनके पास कुछ बचता नहीं है। इस वजह से कांग्रेस ने इस मामले में इस बार जल्दबाजी की है। अब सब कुछ डिपेंड करता है, चूंकि चुनाव आयोग को फैसला लेना है। केंद्रीय चुनाव आयोग अगर यहाँ आरोप पर फैसला छोड़ता है तो रिटर्निंग अफसर का क्लियर कट एक तरह से कहा जाए तो उनका कहना है कि ये मामला गलत नहीं है और इनको इसके आधार पर काउंटिंग यहाँ शुरू होनी चाहिए। तो अब देखिए, डिपेंड करता है अभी, लेकिन काउंटिंग शुरू नहीं हुई है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। यानी कि अभी फाइनल वर्ड ये है। और आपने कहा कि जो पीछे अभी कुछ देर पहले समर्थक दिख रहे थे वो भी अब यहाँ पर थोड़े कम दिख रहे हैं। भार्गव, क्या कह रहे हैं आपके सोर्सेस, क्या खबर आपके पास? देखिए, यहाँ पे भी इसी तरह की बात चल रही है, जिस तरह से बीजेपी
भार्गव, लगता है आपके आवाज की कुछ प्रॉब्लम है। मैं आपके पास वापस आऊंगा। इस बीच दीपक रिजानी भी लगातार खबरों को इकट्ठा कर रहे हैं। हमारे सहयोगी लगातार मौजूद हैं जो कि हमें इस पल की जो हम ये कह सकते हैं कि एक तरीके से सियासी ड्रामा अब ये कहीं की चल रहा है, उसके बारे में लगातार बता रहे हैं। दीपक साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा इस वक्त इसे कैसे देखा जाए? वेट एंड वॉच किया जा रहा है, रिटर्निंग ऑफिसर के डिस्क्रिप्शन पे छोड़ा गया है, वो फैसला ले रहे हैं, उस प्रोसेस को हम ये माने हैं कि पर्दे के पीछे वो प्रोसेस शुरू हो गया है, वीडियो देखा जा रहा है, क्या कुछ चल रहा है, कैसे से समझे हम? बिल्कुल, जैसे जैसे दिन आज ढलता गया तब तब नई नई खबरें सामने आती गई। पहले ऐसा लगा कि अहमद पटेल शायद जीत सकते हैं और बीजेपी की जो दो उम्मीदवार हैं अमित शाह और स्मृति ईरानी जी जीत जाएंगे, लेकिन जब जब दिन चढ़ता गया तब तक अहमद पटेल के लिए कोई अलग सी खबर आने लगी। जब जो जादुई आंकड़ा है वो 45 होना चाहिए, उसके बाद एक कांग्रेस के एमएलए ने जो क्रॉस वोटिंग किया तो आंकड़ा 44 पे पहुंचा। बाद में अलग अलग तरह की खबर आई, एक एक्साइटमेंट हुआ। लोग बातें ऐसी करते थे कि दिल्ली में यूपीए की सरकार हो या एनडीए की सरकार हो, रास्ता गुजरात से जो निकलता था वो दो बड़े चाणक्य, यूपीए के टाइम के अहमद पटेल और एनडीए के टाइम के अमित शाह के बीच की जो जोरदार टक्कर है वो टक्कर पूरा देश आज देख रहा है। लेकिन शाम तक कांग्रेस ने एक नई रणनीति अख्तियार की। उसमें उसके ही दो जो कांग्रेस के विधायक थे, जामनगर ग्राम्य के राघवजी पटेल और जसदण के जो भोलाभाई पटेल, उनका वोट कैंसिल करने की डिमांड की, ताकि उसने कांग्रेस के एजेंट को भी अपना वोट दिखाया और साथ साथ राष्ट्रीय प्रमुख बीजेपी के अमित शाह को भी दिखाया। हमारे सूत्रों ने जो हमको इंफॉर्मेशन दी है सचिन, उसके मुताबिक जो लोकल आरओ है मिस्टर डीवी पटेल, जो विधानसभा के सेक्रेटरी है, उन्होंने कांग्रेस की मांग को खारिज करके सारी बात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भेजी है, जहां पे मिस्टर ज्योति जो हमारे जो मेन सीईसी है वो पूरी बात का डिसीजन लेंगे। कांग्रेस का डेलीगेशन वहां जा चुका है, उसकी वजह से काउंटिंग रुका हुआ है। अभी थोड़ी देर में ये फैसला आ जाएगा, उसके बाद काउंटिंग होगा, उस काउंटिंग में पता चलेगा। खास करके सबकी नजर है कि अहमद पटेल जीतेंगे। दीपक, ये एक बड़ी खबर निकल के आ सकती है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि रिटर्निंग ऑफिसर ने पहले ही ये कह दिया था, जब कांग्रेस प्रोटेस्ट करने नहीं गई थी तभी ये कह दिया था कि ऐसा तो कोई प्रावधान ही नहीं है कि हम कैंसिल कर सकें या कैंसिल करवाए जा सके वोट को। फिर भी वो इलेक्शन कमीशन गई है। अब यहां पर फाइनल वर्ड जो है वेट किया जा रहा है रिटर्निंग ऑफिसर का। राहुल, क्योंकि दो हैवी वेट्स हैं, क्योंकि यहां पर रणनीतिकार हैं, इस कारण से बहुत ज्यादा स्टेक है कांग्रेस का, जो कि इस वक्त अटका हुआ है। शायद तभी लिए वो इलेक्शन कमीशन पर जाना हो। अभी मैं कुछ और हलचल भी देख रहा हूं, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक भी शुरू हो गई है। इस कारण से पूरा खेमा 10 जनपद यहां पर एक्टिव है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर सचिन, ये स्थिति आर पार की खासतौर से कांग्रेस के लिए है। कांग्रेस के सबसे बड़े कद्दावर नेता, 2004-2009 की जीत के आधार बताए जाने वाले अहमद पटेल, 5 बार संसद पहुंचने वाले अहमद पटेल, अगर इस चुनाव को पीछे रहते हैं तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए बड़ी हार होगी। हालांकि नतीजे आने के बाद तय होगा कि वो किस स्थिति में पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ स्थिति जो नफ़े वाली है, अगर कुछ होता है तो वो कांग्रेस के लिए होगी। बीजेपी के लिए उतने नुकसान वाली इसलिए नहीं है कि अगर अहमद पटेल जीतते भी हैं तो उनके पास उनकी 2 सीट्स कंफर्म है। लेकिन पॉलिटिकली अगर हम इसको एनालिसिस करें तो निश्चित तौर पर अगर ऐसा कुछ हुआ तो पूरे देश में एक बड़ा मैसेज जाएगा, जो बीजेपी अच्छी तरीके से जानती है और खासतौर से अमित शाह अच्छी तरीके से जानते हैं। शायद यही वजह है कि बीजेपी की तरफ से पूरा जोर लगाया गया। लेकिन एक और स्ट्रेटेजी को हमें ध्यान देना होगा कि पिछले कुछ चुनाव से कांग्रेस की हमेशा से ये कोशिश रही है कि वो लास्ट मोमेंट पे पहुंच के कोई ना कोई विवाद, कोई ना कोई कंट्रोवर्सी खड़ी करती है, और ऐसा हो सकता है कि जब नतीजे आए तो उसके बाद उसका आधार बनाकर कहा जाए कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई। और रविंद्र भी मुझे कहा गया हमारे साथ बीजेपी हेडक्वार्टर से जुड़े हुए हैं। रविंद्र, यानी कि ये अगर देखा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, अगर ऐसा नहीं होता है, जो कि फिलहाल खबरें हो रही हैं, रिटर्निंग ऑफिसर कह देते हैं कि ये ऐसा प्रावधान ही नहीं है कोई रूल बुक के अकॉर्डिंगली, क्योंकि क्रॉस वोटिंग तो कांग्रेस को भी शक था, तभी तो अपने विधायकों को हाईजैक करके वो कर्नाटक लेकर के गई थी। फिर क्या अंतिम हथियार क्या होगा कि प्रजातंत्र की रक्षा नहीं की गई और क्योंकि हमारे फेवर में डिसीजन नहीं आया? देखिए, राज्यसभा में पहले गुप्त मतदान हुआ करता था, लेकिन उसमें काफ़ी हॉर्स ट्रेडिंग होता था। जो ऑफिशियल कैंडिडेट होते थे वो हार जाते थे। बाद में चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट और पार्टियों ने एक फैसला लिया, ओपन बैलेट बॉक्स का प्रावधान होने लगा। तो और इसमें कोई व्हिप जारी भी नहीं होता। पार्टियां अपनी तरफ से व्हिप जारी करती है, लेकिन उसका कोई आधार नहीं होता है किसी को अवैध घोषित करने के लिए, किसी की सदस्यता खारिज करने का कोई ग्राउंड नहीं बनता। तो
तो अगर कोई कैंडिडेट दिखाता है, कोई वोटर अपने वोट को दिखाता है किसी को भी, तो इस आधार पर उसके वोट को खारिज नहीं किया जा सकता। ये शायद प्रावधान बन चुका है, इसलिए रिटर्निंग अफसर ने कहा कि और रिटर्निंग अफसर ने फर्स्ट ग्राउंड में उसे खारिज किया है। जो अभी तक के प्रावधान है ओपन बैलेट बॉक्स होने के बाद, ओपन बैलेट पेपर और उसके वोटिंग होने के बाद, तो और दूसरी तरफ अब कांग्रेस के पास बहुत ज़्यादा विकल्प नहीं है। अगर विधायक, अगर सिर्फ यही एक अगर ग्राउंड दिया जाता, क्योंकि कांग्रेस के लिए इसलिए थोड़ी सी गीली पिच नजर आ रही है, अगर यही सिर्फ ग्राउंड दिया जाता फिर जेडीयू ने भी कहा था कि यहाँ पर कांग्रेस मान के चल रही थी जेडीयू हमारे साथ तो वोट देगी, लेकिन जेडीयू ने बीजेपी के साथ तो उनके विधायक ने वोट किया, ऐसा केसी त्यागी कह रहे हैं। दूसरी तरफ एनसीपी कह रही थी उनका भी था अहमद पटेल को वोट करें, लेकिन उनका वोट भी डिवाइड हुआ, फिर तो सबको लागू हो जाता है। देखिए एनसीपी के बड़े एक कदावर नेता है तारिक अनवर, उनसे बात हुई, उन्होंने बोला कि हमने तराजू को तौल के दिया, एक वोट एक तरफ का पलड़ा हमने दिया बीजेपी को, एक तरफ का दिया हमने कांग्रेस को, यानी सबकी रणनीति पहले से तय है। जेडीयू केसी त्यागी बोल रहे हैं कि बीजेपी को, लेकिन कैंडिडेट बोल रहा है कि हमने कांग्रेस को वोट दिए। जाहिर तौर पर जब मतगणना होगी उसके बाद ही क्लियर होगा कि कौन किसके पक्ष में गया, लेकिन इसमें व्हिप जारी नहीं होता है, पार्टियां अपनी तरफ से करती है, लेकिन सदन के अंदर व्हिप जारी होता है, उसका मायने रखता है। सदन के बाहर कोई व्हिप जारी नहीं किया जा सका, उसका कोई मायने नहीं रहता है। और जहां तक एक बात और रखनी हुई, अमित शाह के अध्यक्ष काल होते हुए 3 साल होने जा रहा है। सवाल यही है कि क्या 3 साल पर अहमद पटेल के रूप में उन्हें एक बड़ा तोहफा मिलेगा कि उनको पार्टी ने अपनी रणनीति के तहत हरा दिया। हालांकि बीजेपी के कई बड़े नेताओं का कहना कि यह अमित शाह वर्सेज अहमद पटेल नहीं है, बल्कि वाघेला वर्सेज अहमद पटेल की जो रणनीति थी और राजनीति थी, सियासत थी, उसका फायदा बीजेपी ने उठाने की कोशिश की है। इसलिए इसमें अमित शाह को आप शामिल मत करिए, लेकिन कहीं ना कहीं वाघेला के जरिए ही पर्दे के पीछे पूरी रणनीति अमित शाह ने तय की के साथ। अब कोई और अपडेट आ पाया इस बीच, क्योंकि हर पल इंपॉर्टेंट है, हर पल स्थिति बदल रही थी। देखिए अभी अपडेट ये है कि केंद्रीय चुनाव आयोग से कोई डायरेक्शन अभी तक यहाँ गुजरात चुनाव आयोग को नहीं आया है। रिटर्निंग अफसर के पास कोई ऐसा डायरेक्शन नहीं आया, कोई निर्देश नहीं दिया गया है जो कांग्रेस ने कंप्लेन किया है। तो कुल मिलाजुला के एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, लड़ाई गुजरात की है, गुजरात का 2 बड़े नेताओं की लड़ाई है और फैसला भी गुजरात का ही होना है, गुजरात के ही लोगों को करना है। जो CEC हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, वो भी गुजरात के हैं, गुजरात कैडर के IAS हैं, चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं। तो ये इंटरेस्टिंग है। देखिए गुजरात का मसला है, गुजरात की लड़ाई है, और गुजरात हालांकि दिल्ली से इसका नाता है और दिल्ली में इसका फैसला होना है और दिल्ली की ही राजनीति पर इसका असर भी होना है और दिल्ली से ही इसका फैसला आने वाला है। इंटरेस्टिंग है, सबको इंतजार है, लेकिन ये मसला एक तरह से कहा जाए ऐतिहासिक मसला है और ऐसा फैसला इसमें लेने में चुनाव आयोग लीगल सलाह लेगा। ये खबर आ रही है कि चुनाव आयोग जब तक लीगल सलाह नहीं लेगा तब तक इस पर कोई फैसला नहीं करेगा, क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है, कोर्ट भी जा सकते हैं। आपने देखा होगा उत्तराखंड का मसला था जिसमें चुनाव आयोग उसमें जो सारा केस हुआ उसमें कांग्रेस के लोग सुप्रीम कोर्ट गए, उनके पक्ष में वो फैसला आया और उसका फायदा कांग्रेस के लोगों को मिला। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस लड़ाई लड़ रही है बीजेपी से। हाँ ठीक है भार्गव, इस बीच क्योंकि पहले आपकी आवाज नहीं आ रही थी, इस बीच बीजेपी खेमे में चल क्या रहा है? एक उत्साह घंटा भर पहले मैंने देखा था कि झंडे आ गए थे, मिठाई आ गई थी, हालांकि 2 सीट उनकी कंफर्म है, वो वैसे भी दिखेंगे, लेकिन फिर एकदम से अभी क्या स्थिति देखने की कोशिश की जा रही है? वेट एंड वॉच हो रहा है? बस यहाँ अगर देखा जाए तो वेट एंड वॉच जैसी स्थिति है। मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे जो कार्यकर्ता बीजेपी के हैं वो इकट्ठे यहाँ पे हो गए हैं। यहाँ पे मिठाई भी ला दी गई है और पटाखे भी ला के रखे गए हैं, लेकिन जिस तरह से अचानक से ये पूरा मामला जिस तरह से गरमाया है और पूरा विवाद नया खड़ा हुआ है, तो नया विवाद खड़ा होने के कारण खासतौर पे अगर देखा जाए तो नया विवाद खड़ा होने के कारण यहाँ काफ़ी वेट एंड वॉच की स्थिति बनी हुई है, लेकिन कार्यकर्ताओं का उत्साह अभी तक कम नहीं हुआ है। यहाँ पे कार्यकर्ता जोश और खरोश के अंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा है और यहाँ जो जितने भी कार्यकर्ता है वो आने वाले कुछ ही समय के अंदर काउंटिंग शुरू हो जाए और रिजल्ट आ जाए उसका इंतज़ार कर रहे हैं। और दीपक, यहाँ से आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या ये भी हो सकता है कि इस बीच कांग्रेस, अभी क्योंकि ये रवि त्रिपाठी भी कह रहे थे कि लीगल सलाह भी इलेक्शन कमीशन लेगा, उसे मालूम है कि वो पहले इस तरह के केसेस देख चुका है, इतनी जल्दबाजी में वो नहीं रहेगा, तो तब तक क्या लिंगर ऑन किया जा सकता है या फिर एक घोषणा की जा सकती है, भले वो कांग्रेस उसके बाद कोर्ट जाए? आप अपना सवाल दोहराएंगे? अभी फिलहाल कांग्रेस खेमा क्या कर रहा है, क्या कुछ चल रहा होगा? और दूसरा, ये इलेक्शन कमीशन इसलिए क्या टाइम ले रहा है? क्या यही खबर है कि पूरे तरीके से लीगल सलाह इसमें ले जाने की कोशिश की जा रही है?
बिल्कुल आपकी बात सही है, क्योंकि जो मामला जो इलेक्शन कमीशन के पास गया है, वहाँ पे इलेक्शन कमीशन ये देख रहा है कि जो आरओ ने जो डिसीजन दिया है वो सही है कि गलत है। जो अलग अलग जो कलम बताई जा रही है, उस कलम के तहत जो एक्सपर्ट्स है उससे राय ली जा रही है। लेकिन खास करके जो रवि ने बताया वो बिल्कुल बात सही है कि मामला गुजरात का है। दो गुजरात के बड़े दिग्गज नेता, पहले यूपीए वाले और अभी एनडीए वाले का जो मसला फंसा हुआ है, उसका फैसला भी इलेक्शन कमीशन में गुजरात के अधिकारी कर रहे हैं। जो AK ज्योति, जो हमारे गुजरात के एक्स चीफ सेक्रेटरी थे, वो अभी CEC बन के अपनी ऑफिस में बैठे और अपनी राय थोड़ी देर में देंगे। उसके बाद काउंटिंग होगा जी, उसके बाद काउंटिंग होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, नजर रहेगी दीपक का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ फिलहाल जुड़ने के लिए, और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। पल पल स्थिति बदल रही है, लेकिन इलेक्शन कमीशन दिल्ली से जब तक निर्देश नहीं आएगा तब तक रिटर्निंग ऑफिसर अपना जो फैसला होगा या फिर अपना जो वर्ड होगा वो नहीं देगा। और इसी कारण से अब तक का अपडेट यही है, काउंटिंग शुरू नहीं हुई है।